रोज आ रहे हो 2 घंटा, जा रहे हो 2 घंटा वहां, शक्ल में कहीं थकावट नहीं। और थोड़ा तुमको बोला जाए आज ना मेरे साथ मार्केट चल, थक गए। तो माया थकाती है, सकामता थकाती है। यही देखो रोज और चुस्ती, भावनाओं में बदलाव आ गई ना, तो देखो चुस्ती आ गई, योग हो गया, कर्म योग हो गया। भाग भाग के आते, ऐसे लगता है गए ही नहीं हो। सब जीतने में जैसे हाँ हाँ वही। सुबह से वहाँ पर खाना भी, लंच भी बना के उनका सब दे के लिए और फिर भी मतलब लगता ही नहीं। और रात में वही 11 तो बज ही जाते, 11:30। देखो लगता है कि कैसे रोज जीतना। और दिन को नींद भी पूरी नहीं, पहुंच जाते होंगे 11, 5, 6 तो बज जाते होंगे घर पे पहुंचने में। वही भी जरा फ्रेश जा फ्रेश। वो लड़की आई ऑफिस में से, मर रही हूँ, बॉयफ्रेंड का फोन आया, आ जा। गई अच्छा, अरे तेरी थकावट नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं, जब भी आऊं देर से आऊं, मैंने सारा कुछ वही देखो। हाँ तो ये होता है कि अब खाना बनाने का हम पे टाइम नहीं है या थक गए। हाँ और यहाँ से जाने के बाद तो लगता है कि और बना और करें। हाँ मतलब फ्रेशनेस तो योग हो गया, मतलब भगवत भावना में योग है। योग मना जोड़ कर दिया, भगवान को जोड़ दिया उसमें, तो योग ही हो गए। मन से इंद्रियों को वश, मैंने पहले मन को वश किया, क्योंकि मन है इंद्रियों का राजा, पर मन का भी तो कोई राजा है। ऐसा ही आता है, अभी इसी में आगे अभी आएगा, अभी आगे में होगा। हाँ तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। पराया लेकर खाना पड़ेगा, तो शरीर निर्वाह के लिए, एक्टिव रहने के लिए कर्म कर। ऐसा भी नहीं पर कौन सा कर्म, खड्डा बैठकर नहीं खोदो, किसी का नुकसान नहीं कर, शास्त्र वेद जैसा शास्त्रों में बोला गया है, अपनी भलाई के लिए, सबकी भलाई के लिए, अपने उत्थान के लिए, चरण जो भी कर्म है, कर्तव्य कर्म। अभी कर्तव्य कर्म माना तुम्हारा शरीर कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा, उसका अपनी जगह, अपना खाना पीना सब कुछ। एक शादीशुदा व्यक्ति कर्म न करे तो उसको दुनिया में मान मिलेगा? 4 बच्चे थे, उसको काम नहीं करता था, तो औरत भी उतनी इज्जत से उसको नहीं देखती थी, और बच्चे तो ऐसी बेइज्जती करके जाते थे। एक दिन बेटे को आया, उनकी पेडी थी उधर, ये सच्ची कहानी, सच्ची बात है हमारी। उसने समझा मैंने सत्संग सुना है ना, अभी बस सो साहब चिंता करे, मैं कर्म नहीं करूंगा। और फ्रूट वालों का, होलसेल का, उधर उसकी पेडी थी। उसकी औरत बेचारी, क्या कुछ नहीं आता था उसको, तो क्या करती थी, जो आधे कपड़े कोई पहनकर छोड़ते थे, बेचते थे, ये फिर और गरीबों को बेचती थी, उसमें से बीच के पैसे घर चलाती थी। ये काम होता था उससे। लेकिन थोड़े बच्चे बड़े हुए भी, कभी फीस का मामला, कभी क्या। लड़का 8वीं पढ़ता था, दूसरा नंबर बेटा, उसने एक दिन रोज डैडी चलो ना, डैडी चलो ना, नहीं सुना उसने। एक दिन
दृश्य देखने जैसा था। बाप को घसीट के स्टेशन तक ले गया, टिकट ली, गए पेढ़ी पर, उधर बोला आप खाली बैठो। हम बच्चों में किसी का विश्वास नहीं आता है, छोटे हैं, पर आप पेढ़ी पर बैठ, कुछ नहीं करो लेकिन बैठो। वो बैठा, सेठ सलाम, सेठ राम राम, सेठ राम राम। अच्छा लगा उसको। अभी ऑर्डर मिले, सब पूछे क्यों नहीं आते हो भाई? नहीं आऊंगा अभी। वो बैठता था। बच्चों को इतना मिल गया। आज उनके 8 फ्लैट किराए पर दिए हुए हैं, 4 शॉप्स हैं, ऐसा ही बहुत कुछ उनके हो गया। वो जब तक नहीं कर रहा था, आप पुराने कपड़े और पुराने बेचना आप समझते हो। भीख मांगने, सिंधी मर जाए भीख नहीं मांगेगा, तो काम करता है। ये सच्चाई है। इसे सिंधियों में कोई भिखारी नहीं मिलेंगे आपको। वो कुछ न कुछ करते रहते हैं, पुरुषार्थ। क्योंकि कर्म करना है, ये शरीर का धर्म है। तो बोला क्यों नहीं शास्त्रों के अनुसार कहे हुए अपनी मान, इज्जत, सच्चाई पूर्वक कर्म करते हुए, क्योंकि नहीं करने से करना श्रेष्ठ है। छोड़ना कोई ज्ञान नहीं है। मैंने ना ज्ञान सुनना है, ऐसे सारा दिन बैठ सकते? थकेंगे, उठेंगे, फिर ऐसा भूख लगी है तो किचन को जाएंगे, किचन में जो होगा खा जाएंगे। तो ये भी तो कर्म है, ये भी कर्म है, वो भी कर्म। जब कर्म ही है तो क्यों नहीं अच्छा करो, ढंग से करो, तो वो जीवन बन जाती है। ये बोला। तो ऐसा तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह नहीं होगा। एक पिट्टी फील तो करते हैं, और जिसको ढंग है चढ़ने का, करने। अभी देखो इस घड़ी शहर की ऐसी हालत है तो आप कुछ नहीं कर सकते, फिर भी दुनिया खड़ी नहीं हो जाती है, होता ही रहेगा। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। यज्ञ का मतलब ही है जो देता, माना अहंकार रहित होकर करना। तो जीवन यज्ञमय हो गया। तुमको पर्सनल मोटिव के लिए नहीं भी चाहिए, पर करने के लिए कर्म कर। मैं नहीं करेंगे, मेरे ना नाखून जो बड़े बड़े उसमें कचरा घुस जाएगा। मैंने अभी नेल पॉलिश लगाई, आटा कैसे बनाऊं? करती है ना ऐसे नखरे। अच्छा आटा नहीं बनाया, ये भी नहीं किया, पर ऐसा कोई कर्म आकर सामने पड़े वो करेगी। जहाँ उसका लगा होगा उसके लिए सब करेंगे। तो ये कोई पागलपन क्यों करे व्यक्ति? ऐसा कुछ हो जाए उसके अंदर अच्छी तरह से कि अभी ये शरीर कर्म में वैसे ही प्रवृत्त होगा, क्यों नहीं लगाए रखें। नहीं करने से क्या होता है? दिन बढ़ नहीं जाता है? बिजी रहना कितना बड़ी सौगात है। बिजी रहना बोले काम न हो तो कपड़ा फाड़ कर सियो, बोला गया। दाल चावल मिलाकर अलग करो। कंकड़ डाल, वो लोग दुकानदार पहले कंकड़ इसीलिए तो डाल देते थे कि आप बिजी रहो।
लेकिन सबने बोला हमको और काम बहुत है, इसीलिए बाबा हमको साफ सुथरी चीज मिलनी चाहिए। तो उन्होंने अपने काम वाले रख के उनसे करवा के थोड़ा पैसा ज्यादा लेकर काम किया। आसक्ति से दूसरों यज्ञ के निमित्त किया हुआ मना हर कर्म यज्ञ हो जाए। खाना पकाना, स्वाहा, आग जला रही जल। अच्छा, आप सच में इतना काम करते जितना हमारी प्रकृति कर रही है? गैस न हो तो करोगे, चकला न हो तो बनाओगे, तवा न हो, बेलन न हो, केवी न हो, टोप न हो, प्रेशर न हो, बनाओ। चीज न हो, बनाओ। गैस न हो, बनाओ। तो कितने सहयोग से काम हो रहा है, खाली तुम मौज लेते रहो। हाँ, प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और ये यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। तुमने बीज डाला, अनाज निकला। इस समझो ये बीज डालना यज्ञ, तो प्रकृति ने भरा भंडार पूरा हमको दे दिया। एक दे करोड़ों पाए। धरती माता ने काम क्या किया? धरती माता के अंदर एक बीज आपने डाला, अंबार हो गया। पर वो बीज न डालते तो अंबार होता। ऐसे ये कर्म यज्ञ, ब्रह्मा ने भी जब यज्ञ द्वारा प्रजाओं को पैदा किया, अब उनको ऑर्डर किया कि जैसे मैंने यज्ञ किया है तुम भी यज्ञ मानकर करो। पढ़ाई यज्ञ, जॉब यज्ञ, घर यज्ञ, बिजनेस यज्ञ, परमात्मा के कर खातिर। तो अटकाने वाला नहीं रहेगा, आसक्ति नहीं बनी रहेगी। तो अटक जाते हैं ना कर्म में। तो कल्प के आदि से माने जब दुनिया सृष्टि जब बनाई तो ब्रह्मा ने, हाँ शुरुआत में, तभी से आज्ञा कर डाली कि जैसे मैंने किया तुम भी ऐसा ही करो। तो कर्म तुमको फंसाएगा नहीं, बांधेगा नहीं, दुखी नहीं करेगा। यज्ञ में बंधन नहीं। समझ सकते हो? तो वृद्धि को प्राप्त होगे। आज जितनी भी प्रोग्रेस हुई है, मनुष्य के अंदर बैठा हुआ परमात्मा ही है। लेकिन अगर ये सब ऐसे ही रहते निठल्ले निकम्मे, तो इतनी जो सब जगह उस दिन जो उधर दिखाया वे फ्यूचर में ऐसा ऐसा होगा, तो मनुष्य के द्वारा ही तो जो कर्म करते तभी चढ़ते हैं। छोड़ते तो होता है ऐसा, जैसे हम पहले ही थे, ऐसा क्या इतना कुछ मिल जाएगा, छोड़ो ना। छोड़ो तो आदिवासी बन जाता है व्यक्ति। अच्छा, आदिवासी को भी अपने जीने खाने के लिए सब चाहिए। मैंने कर्म के सिवा एक सेकंड भी कोई रह सकता है? बोलो तो क्यों छोड़ना कर्म? क्योंकि सुस्ती के लिए, आलस्य के लिए, उसकी वजह से तो क्या तुम्हारा नाम गिनीज बुक में आ सकता है? समझो, महासुस्त का नाम या बहुत एक्टिव का नाम गिनीज बुक में आ गया, तुम बोलोगे मैंने भी तो ऐसा ही किया है, नाम आएगा? तो बोला इसीलिए है ही जब यज्ञ, तो जेको कर्म करे थो सो चढ़े थो, जेको छड़े थो सो करे थो। करते करते तुम्हारे अंदर एक हैबिट बन जाती है ना, भाई सधे हुए हाथ हैं, सधे हुए हाथ और अंदर का एक्सपीरियंस तुमको चढ़ा लेता है या गिराता है? कभी भी किया होगा तो ऐसा ऐसा जाकर एक
कभी नहीं रोटी बेली हो और कभी जो हमेशा रोटी बेलते, फर्क है? हाँ, कोई भी कर्म जिसने कभी नहीं किया हो और अचानक उसके वो करना पड़े, उसकी कैसी हालत होती। और जो एक किया हुआ है यूं 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 जैसे खेल खेल रहे हैं, कभी कर्म खेल हो जाए, पूजा हो जाए। ये जो काम यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। जब करेंगे तो कुछ न कुछ डिमांड कर सकते हैं फिर भी। एक सवाल है, हर किसी की जिंदगी में, जैसे मैं 60 साल का हूँ, तो अगर ब्रेकडाउन करूँ तो 10 साल बहुत अच्छे गए, 10 साल फिर खराब गए। जैसे मैं 60 साल का हूँ, 10 साल बहुत खराब गए, 10 साल फिर अच्छे गए। जब कहते हैं कर्मों का फल मिल रहा है, तो फ्लक्चुएशन क्यों आती है? एक बार कर्मों का फल, जैसे मैंने खराब कर्म किए तो खराब कर्म मिले, फिर अचानक अच्छे दिन आ गए, फिर अचानक 5 साल में रह रहा हूँ। कभी आपने ऐसे किया था पहले भी? कर्मों की गति अति गहन है, जिसका छापे टू श्योर किया नहीं जा सकता है कि ऐसा ही है, लेकिन इतना पक्का जानो, गारंटेड, कि कर्म का फल अवश्य निकलता है। कब, कैसे, कहाँ, वो हिसाब नहीं है। और कर्म का फल कर्म के बाद ही निकलता है। जैसे मैंने कई लोगों को यहाँ दुबई में, मतलब 30 साल हो गए, कई लोगों को मैंने देखा था राजा थे, आज खाने को नहीं, अच्छा फिर 10 साल बाद फिर राजा बन गए। तो कर्मों का फल क्या फ्लक्चुएट होता है? कैसा भी होता है, या आप उसके लंबाई में जाओ ही नहीं। तभी बोला कि कर्मों का फल निकलता जरूर है, फ्लक्चुएट होकर निकले, ऐसा निकले, पर फल निकलता है। परमात्मा की रहमत देखो, थकाता भी ज्यादा नहीं है, 10 साल के बाद फिर से अच्छा भी कर देता है, ऐसा भी करता है। हर कर्म का अपना अपना ड्यू टाइम है फल का। ये कोई शंका नहीं है, आप इसको लंबाई में चले गए हो, ऐसा भी होता है। थियो पूरो यहाँ हले, हाँ बस हो गई। हाँ, तो ये जो आप काम वाली बाई काम करती है तो डिमांड करेगी ना, मेरी पगार बढ़ाओ। पर उसने काम नहीं किया, आपको बोल सकती है पगार बढ़ाओ। अब उसको पगार मिली तो इच्छित फल, इच्छित भोग जाकर काम का उसने लिया, उससे उसको जो चाहिए मजा ले सकते। तो बोला जब तुम कर्म करते हो तब भी इच्छित भोग के हकदार बनते हो। माना ये प्रकृति में सब कुछ मिल रहा है, पर तू भी अपना कुछ कर तो मिलेगा।